विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की तस्वीरें सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 60 से अधिक सीटों पर अपनी पकड़ चाहती है। बताया जाता है कि अजित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी के मौजूदा 54 विधायकों के साथ 6 और विधायक उनके साथ है। हालांकि बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार के बयान से दादा गुट में नाराजगी की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि एनसीपी आगामी विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में देखा जाए तो अभी अजित पवार के साथ 54 विधायक है। एबीपी माता ने खबर दी है कि अजित दादा ने दावा किया है कि कल रात एनसीपी पदाधिकारियों की एक सभा में 6 विधायक थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 3, शेतकरी कामगार पार्टी के 1 और 2 निर्दलीय विधायक है। तो वहीं नांदेड़ जिले के देगलूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर ने पार्टी को राम राम करते हुए कल भाजपा का झंडा थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस को 3 और झटके लग रहे हैं, क्योंकि अजित पवार ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायक हीरामन कोसकर, जिशान सिद्दीकी और सुलभा खोड़गे भी उनके साथ है। इसके अलावा बताया जाता है कि अजित दादा ने कहा है कि निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार, संजय मामा शिंदे और शेकाप के श्याम सुंदर शिंदे उनके साथ है। तो वही हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा आवास पर ग्रैंड अलायंस में शामिल 3 प्रमुख दलों शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद अजित पवार ने एनसीपी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए 60 सीटों का दावा करने का जिक्र किया। इस बीच कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी बीजेपी 288 में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। जैसे कि बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने साफ कहा है कि वह जो सीट जीतेंगे वही उन्हें मिलेगी। इससे अजित दादा गुट के नाराज होने की आशंका है। तो वही पहले ही कैबिनेट में वार पलटवार को लेकर शिवसेना नेता तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी और महायुति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसलिए राजनीतिक गलियारों का ध्यान इस बात पर भी है कि विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान को कैसे सुलझाया जाए। अब देखना होगा कि अजित पवार द्वारा 60 सीटों पर दावा ठोकने पर क्या बीजेपी और शिंदे की शिवसेना इसे कैसे सुलझाते हैं। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो सत्ताधारी दल है उनमें भी अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।